नमस्कार बच्चों तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद द जीन। ट्रांसक्रिप्शन मालूम है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से, सेंट्रल डॉग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जाओ, डीएनए से क्या बनना? आरएनए बनना। दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम अ डीएनए। बच्चों, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस only a segment of DNA form only one of the strand participate। दो डबल स्टैंड है, ये डबल स्टैंड है और डबल स्टैंड में से ये इसकी पोलरिटी 5 है, ये 3 है, तो इसकी पोलरिटी बताओ क्या होगी? हाँ भाई, इसकी 5 होगी, इसकी 3 होगी। इन दो डबल स्ट्रैंड में से इनमें से केवल एक स्ट्रैंड, अगर ये स्ट्रैंड ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड बी है, तो इसमें से चाहे ए पार्टिसिपेट करे या बी पार्टिसिपेट करे, केवल एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा। अब दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं? अगर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट किया, इफ द बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, क्यों? अगर करेंगे ऐसा तो क्या होगा? तो देखो होगा क्या कि दो ये डीएनए है, अगर दोनों स्ट्रैंड मान लो ये इसकी पोलरिटी 5, ये 3, तो ये 5, ये 3, ठीक। दोनों स्ट्रैंड ने पार्टिसिपेट किया, इसने भी पार्टिसिपेट किया, इसका आरएनए बन गया, इसने पार्टिसिपेट किया तो इसका भी आरएनए बन गया, यानी 2 एमआरएनए बन के तैयार हो गए, 2 एमआरएनए बन के तैयार हो गए, ठीक। अब जब 2 एमआरएनए बन के तैयार हो गए तो ये होगा कि इस वाले आरएनए से एक प्रोटीन बन गई, इस वाले आरएनए से प्रोटीन बन गई, ये देखो एक प्रोटीन बन गई है ना, और इस वाले आरएनए से ये दूसरी प्रोटीन बन गई, यानी एक डीएनए, ये एक डीएनए है, इससे 2 प्रोटीन बन रही है, एक P1, एक प्रोटीन P2। एक डीएनए से 2 प्रोटीन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरा ये, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी ये, दूसरा ये कि जब 2 आरएनए बने यहाँ पे, दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और जब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो एक दूसरे से मिलकर के ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, यानी ये बन गया डीएस आरएनए। इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाएगी, समझ रहे हैं? तो पहली बात थी, पहली प्रॉब्लम ये कि अगर दोनों स्ट्रैंड गेट ट्रांसक्राइब्ड सेम टाइम, since the sequence of amino acids would be different in both due to complementarity, those sequence of the amino acids, two proteins are formed. The 2 RNA molecules with different sequence will be formed, which in turn give rise to different proteins, these 2 different proteins. Therefore, one DNA would end up to give rise to 2 different proteins. Second, ये वाला, ये पॉइंट सेकेंड क्या था? 2 RNA molecule will be complementary to each other. These 2 RNA molecule will be complementary to each other. तो क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएस आरएनए। इसको क्या बोलेंगे? डीएस आरएनए। आगे आरएनए साइलेंसिंग में डीएसआरएनए की बात होगी। डीएसआरएनए विच लिविंग द एंटायर प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन
फुटाइल। अब ये डीएस आरएनए अगर बन गया तो आगे का तो प्रोटीन बनने का सवाल ही नहीं उठता है भाई, आगे तो प्रोटीन बनेगी नहीं। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, मतलब कि कहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसके पास 3 रीजन होते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये डीएनए है, पूरा डीएनए। अब इस डीएनए में ये पोलरिटी चलो कर लो 5 to 3, तो इसको क्या बोलोगे 5-3। बात समझ रहे हो। पोलरिटी लिखना बहुत आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं। देखो पोलरिटी चेंज कर दें, चलो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, फिर ये और ये हटा दिया। ठीक, अब देखो ये अगर इसको 3 लिखा तो इसको क्या लिखना है 5 लिखना है, तो इसको फिर क्या हो जाएगा, ये 5 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बस ये पोलरिटी। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब कि कितने रीजन में, किस सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ये मान लो इस रीजन में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ये इसका ट्रांसक्रिप्शन सेगमेंट हुआ। इस ट्रांसक्रिप्शन सेगमेंट में पहला एक रीजन रहता है जहाँ से ये आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए है बेटा, ये क्या है मॉलिक्यूल, कौन सा है ये है आपका डीएनए। ठीक, ये पहला जो सेगमेंट है जिसका नाम है, क्या नाम है, जिसको कहते हैं प्रोमोटर। दूसरा एक सेगमेंट है जिसका नाम है क्या, टर्मिनेटर। मतलब कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, एंड हुआ है। यहाँ से शुरू होकर के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और यहाँ पर क्या हो गई, खत्म हो गई है। तो एक रीजन प्रोमोटर है और दूसरा रीजन सेगमेंट ऑफ डीएनए है ये, यानी ये क्या है, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ये क्या है यहाँ पे, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। प्रोमोटर इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, टर्मिनेटर इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। प्रोमोटर क्या है, यहाँ से शुरू होता है और यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहीं पर बाइंड होता है। जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से बाइंड होता है तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है तो इन दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है। ठीक, ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने की, यानी जो प्रमोटर है वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने की जगह है प्रमोटर। अब प्रमोटर क्या किया है कि इट इज अ मार्क बिगिनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू हियर। प्रमोटर क्या है, अब प्रमोटर कहाँ पर है, ये प्रमोटर और टर्मिनेटर की क्या लोकेशन है। प्रमोटर इज लोकेटेड, सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड 5 एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। रेफरेंस इज मेड विद द रिस्पेक्ट टू द पोलरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अभी ये इसको पॉज करते, ठीक, फिर फिगर आगे देखते। ये बात आपको बहुत क्लियर तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि हाँ ये क्या है, आखिर ये चक्कर क्या है। ठीक, देखो ये देखें, इस फिगर को देखो, ठीक है, वही फिगर। यहाँ पे क्या है, क्या बोला, देखिए ये अब समझिए, पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात को समझिए। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन इधर से इधर हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, तो जिधर से हो रहा है उसको बोल देंगे अप स्ट्रीम, और जिधर तक हो रहा है, जिधर हो रहा है उसको बोलेंगे क्या, डाउन स्ट्रीम। ठीक, तो ये हो गया अप स्ट्रीम, ये हो गया डाउन स्ट्रीम। ठीक, अब 2 स्ट्रैंड है आपके पास में, ये प्रमोटर हो गया, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ये बाइंड कर रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने की जगह है।
ठीक, इनमें से 2 स्ट्रैंड हैं। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज, ये बात समझिए कि आरएनए पॉलीमरेज जो भी है एंजाइम, ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे डीएनए पॉलीमरेज था वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ये भी पॉलीमराइज केवल और केवल 5 to 3 डायरेक्शन में करता है। ये एंजाइम पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में करता है? 5 to 3। तो अगर ये प्रोमोटर इधर है, ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रैंड में ये वाला 3 एंड है, तो ये पॉलीमराइज यहाँ से जो पॉलीमराइजेशन होगा तो ये यहीं से यहाँ से ये अगर इस जगह से पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो पॉलीमराइजेशन होते होते तो पॉलीमराइजेशन जब होगा तो 5 एंड ये आएगा और ये पॉलीमराइजेशन चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है और यहाँ टर्मिनेट तक आया। ठीक, ये जिस स्टैंड पर पॉलीमराइजेशन हो रहा है उसको हमने बोला क्या? टेम्पलेट स्टैंड। ठीक, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इस स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री ये दूसरा स्टैंड होगा जिसको बोला हमने क्या? कोडिंग स्टैंड। दूसरा क्या बोलेंगे? कोडिंग स्टैंड। ठीक, अब देखो प्रोमोटर जीन की पोजीशन, प्रोमोटर जीन की पोजीशन क्या बोला? प्रोमोटर जीन की पोजीशन अगर मैं टेम्पलेट स्टैंड के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं टेम्पलेट स्टैंड के रेफरेंस में बोल रहा हूँ तब हम बोलेंगे कि प्रोमोटर इज लोकेटेड एट द 3 एंड ऑफ अप स्ट्रीम ऑफ टेम्पलेट स्टैंड। समझिए बात को, प्रोमोटर इज लोकेटेड 3 एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड और अप स्ट्रीम, या यूं कहें अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम इधर है ना, टेम्पलेट स्टैंड ये है ऊपर वाला है, इसका 3 एंड ये है। ठीक है, अगर कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में हम प्रोमोटर की पोजीशन बोलेंगे तो कोडिंग स्टैंड के अप स्ट्रीम के 5 एंड पर है। कोडिंग स्टैंड ये है, अप स्ट्रीम इधर है, देख रहे हैं, कोडिंग स्टैंड ये है, अप स्ट्रीम ये है, तो इसका 5 एंड ये हुआ ना, बात समझ रहे हो? ऐसे ही टर्मिनेटर की अगर पोजीशन बोलेंगे तो 5, अब टर्मिनेटर की पोजीशन अपने आप बोलो, टर्मिनेटर की पोजीशन क्या हो गई? टेम्पलेट के डाउन स्ट्रीम ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड, 5 एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड, डाउन स्ट्रीम ऑफ द 5 एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड होगी ना, डाउन स्ट्रीम ये है, इधर साइड है, टेम्पलेट स्टैंड ये है, इसका 5 एंड ये है। अब देखो कोडिंग स्टैंड, टर्मिनेटर के कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में बोलो तो कोडिंग स्टैंड की क्या हुआ? डाउन स्ट्रीम किधर है? 3 एंड पे टर्मिनेटर लोकेटेड। ठीक, अब देखो यही बात ये आपको प्रोमोटर और टर्मिनेटर की डेफिनेशन में ये बोला है, जिसको हमने कहा था कि अभी पॉज कर रहे हैं। प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड 5 एंड अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। देयर रेफरेंस किसके? रिस्पेक्ट टू द पोलरिटी ऑफ कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड के अप स्ट्रीम पर है। देखो कोडिंग स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड की किधर? अप स्ट्रीम पर है। अप स्ट्रीम का मतलब जिधर से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ है, डाउन स्ट्रीम जिधर ट्रांसक्रिप्शन जा रहा है। कोडिंग स्टैंड के अप स्ट्रीम के 5 एंड पर है, कोडिंग स्टैंड के 5 एंड पर अप स्ट्रीम पर है। ठीक, टेम्पलेट जो टेम्पलेट है, और अगर टेम्पलेट के रेफरेंस में बोलते हो तो इसके बोलेंगे अप स्ट्रीम के 3 एंड पर है। रेफरेंस फ्रेम की बात है ये। ठीक, टेम्पलेट, टर्मिनेटर की बात, स्ट्रक्चरल जीन जहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली होता है। टर्मिनेटर क्या है? ये एंड है ट्रांसक्रिप्शन का। टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूवर्ड द 3 एंड ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड। यहाँ पे ये जो आपके एनसीईआरटी में कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में दिया गया है, लेकिन आपके नीट में दोनों तरीके से पूछ सकता है, केवल कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में दिया हुआ है।
कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में टर्मिनेटर लोकेटेड टूवर्ड द 3 एंड ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड प्रोमोटर लोकेटेड टूवर्ड द 5 एंड ऑफ अप स्ट्रीम। देखिए 3 एंड ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड्स। एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन, कौन से इन्वॉल्व हुआ? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कैसा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? डीएनए पे काम करता है। कैटालाइज तो वही सही, जैसे डीएनए पॉलीमरेज करता था 5 to 3 में, वैसे ये भी करता है। देयरफॉर द पोलरिटी विथ 3 to 5 एक्ट एज ए टेम्पलेट। मैंने बोला ना कि पोलरिटी किसकी है? 3 to 5। ये तो इसने किसकी तरह काम किया? टेम्पलेट की तरह से। स्टैंड विथ पोलरिटी 5 to 3 कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड मिसनॉमर, दैट इट डज नॉट कोड फॉर द एनीथिंग। कोडिंग स्टैंड हैज सीक्वेंस सिमिलर टू द आरएनए फॉर्म एक्सेप्ट फॉर द चेंज इन द थाइमिन प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ यूरेसिल। देखो अब जरा ये बात आप लोगों को मैं समझा दूं कि आखिर ये है क्या। देखो मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ छोटी सी कि कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, मैं इसी को लेता हूँ। ये 3 एंड यहाँ पे लिखा था, ये 3 एंड है, तो ये मैं 3 एंड लेता हूँ। मान लो एक डीएनए ले लेता हूँ AGCT TT, बस छोटा सा लेता हूँ। ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे कलर से लिखता हूँ T, इसका कॉम्प्लीमेंट्री C G A और क्या है A। ठीक, इसकी पोलरिटी हो गई 5 एंड, इसकी पोलरिटी हो गई 3 एंड। अब ये स्टैंड टेम्पलेट है, ये स्टैंड कोडिंग है। ठीक, अब देखो टेम्पलेट और कोडिंग में अगर ये टेम्पलेट है तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से काम करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, इस स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री। अब इस स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, जो आरएनए है, ये 3 एंड था, तो आरएनए का ये आरएनए बनता जा रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी नहीं होगा, यू होगा, ये 5 एंड हो गया, यू हो गया। जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, है ना, और ये वाले टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए। ये 3 एंड हो गए। ये क्या बन गया? आरएनए बन गया, एमआरएनए। तो एमआरएनए की सीक्वेंस देखो तो ध्यान दो कि इस वाले की इस स्टैंड की सीक्वेंस, इस स्टैंड की सीक्वेंस और इस आपका ये जो स्टैंड है इसकी सीक्वेंस सेम है, केवल यहाँ पे टी की जगह क्या है? यू आ गया है। दैट इज, इसीलिए इस सीक्वेंस को एमआरएनए की जो सीक्वेंस है इस पर कोडॉन बनेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग कोडॉन, ये कोडॉन है। ठीक है, तो इसलिए मिसनॉमर इसको कोडिंग स्टैंड बोल देते हैं। बात समझ रहे हैं? ये ध्यान रखना इसको कि कोडिंग स्टैंड का मतलब ये नहीं है कि कोडिंग स्टैंड इसलिए बोला क्योंकि ये कोडॉन के सेम सीक्वेंस रखती है। क्योंकि देखो भाई ये यार इसका टेम्पलेट है, इसमें कौन दिमाग ज़्यादा लगाना है तुमको। जब ये इसका टेम्पलेट है, ये अब देखो ये इसका टेम्पलेट है ना, ये इसका टेम्पलेट है, सॉरी ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये दोनों सीक्वेंस सेम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे कि नहीं? बस चूंकि ये आरएनए था तो इसमें आरएनए की जगह क्या आ गया है? यूरेसिल आ गया ना, ये तो ट्विंस हो जाएंगे ना। बात समझ रहे हो बेटा? बस ये बात को बिल्कुल ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अब आगे देखो, आगे क्या है? जीन। जीन क्या? यही जीन है, सीक्वेंस विच कोड फॉर टीआरएनए, आरआरएनए मॉलिक्यूल, उसको भी हम जीन कहते हैं।
mRNA ही नहीं, केवल tRNA, mRNA तो है ही है, mRNA को कोड करने वाला सेगमेंट जीन है, ये जीन है द स्ट्रक्चरल जीन। सिस्टोन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन द जेनेटिक कोड फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड। ठीक। स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्टोनिक हो सकता है, मोनोसिस्टोनिक मोस्टली इन यूकैरियोट, केवल एक प्रोटीन बनती है बस, एक जीन से एक प्रोटीन। लेकिन पॉलीसिस्टोनिक मोस्टली इन प्रोकैरियोट, मतलब एक सेगमेंट से एक से ज़्यादा प्रोटीन यहाँ पर बनेगी, तो पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक में एक्सॉन भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं। एक्सॉन क्या होते हैं? सीक्वेंस दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड एक्सप्रेस इन अ मैच्योर्ड एंड प्रोसेस्ड एमआरएनए, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन नाम दिया है एक्सप्रेस करने से, एक्सॉन दिया है किससे? एक्सप्रेस करने से, वर्ड से। और इंट्रॉन दिया है जो कि इंटरप्टेड पार्ट है। इंट्रॉन क्या है? इंटरप्टेड सीक्वेंस है दैट डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर प्रोसेस्ड एमआरएनए। ये ऐसे वो सीक्वेंस हैं जो नहीं रहती हैं, जो आगे नहीं रहती हैं। हमारे एक्सप्रेस वाली सीक्वेंस, यानी मोनोसिस्टोनिक दो तरीके की सीक्वेंस होंगी। रेगुलेटरी जीन क्या होते हैं? सीक्वेंसेस दैट डू नॉट कोड एनीथिंग लेकिन बट हैव रेगुलेटरी फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेगुलेशन करना बायोलॉजिकल प्रोसेस का। ठीक। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इसको कहीं आप लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा।